हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं रिच फिर से आप लोगों के साथ आ गई हूँ और लेके आई हूँ न्यू चैप्टर ज्योग्राफी के। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी का क्लास 6 ज्योग्राफी कर रहे थे और नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 6 वाले क्वेश्चन। हमारा 6 वाला चैप्टर है ये पृथ्वी के परिमंडल, है ना। सॉरी, 5th है। 4th तक हमने कर लिया था ना। 4th वाला चैप्टर हमने किया था पिछले बार भी। ये 5th वाला चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 5th वाला चैप्टर में देखते हैं ये क्या है। पृथ्वी का परिमंडल। परिमंडल क्या है भाई, क्या आप लोग बताएंगे कि परिमंडल क्या होता है। ओके। एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी है जो आपकी 6 क्लास की दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की। जो एनसीईआरटी बहुत हमारा बेस है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। कितना भी रट्टाफिकेशन करते रहेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, जो 6 क्लास का है, 6 क्लास की हम लोग क्या एनसीईआरटी कर रहे हैं और इसको हम लोग कवर करते हैं फटाफट से। 6 जो क्लास है इसमें केवल 7 चैप्टर है ना। क्लास 6 में 7 चैप्टर है ज्योग्राफी के। ये हम 2 चैप्टर और बाकी है, आज हम लोग 5th चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके। और पिछले और इसके बाद टेस्ट होगा हम लोगों का। मैं टेस्ट लूंगी आप लोगों का और देखती हूँ कितने आपके नंबर मार्क्स आते हैं। ओके। पृथ्वी का परिमंडल। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी, सौरमंडल और घूर्णन गति। और क्या पढ़ा था हमने, क्षोभ मंडल वगैरह सब पढ़ लिया था ना। और मानचित्र वगैरह पढ़ लिया था, ग्लोब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के परिमंडल। परिमंडल, पृथ्वी एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जहाँ पर हमारा जीवन पाया जाता है ना। मानव क्या है, जीवित रह सकता है यहाँ पर, ये और किसी ग्रह में नहीं रह सकता और किसी प्लेनेट में नहीं रह सकता। केवल पृथ्वी पर ही ऐसा है कि जहाँ पर जीवन पाया जाता है। और जीवन जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है दोस्तों, ऑक्सीजन है, जल है, पानी है, खाना है। ये सारी चीजें जो है पृथ्वी पर मौजूद है, जो कि एक जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ठीक है ना। पृथ्वी की जो सतह है उसमें पर्यावरण के 3 घटक पाए जाते हैं, जिसे भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे भूमंडल कहा जाता है। और जो पृथ्वी की सतह है 3 घटकों से मिलकर बनी है, और ये जो घटक है एक दूसरे को क्या है, प्रभावित करते हैं, है ना। और जो पृथ्वी की ठोस भाग है, जो मतलब हार्ड वाला भाग है, उसको हम लोग भूमंडल कहते हैं। ठीक है ना। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। भूमंडल किसे कहा जाता है, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। और जो गैस परतें हैं पृथ्वी के चारों ओर, जो गैस परतें घिरी हुई है उसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है ना। भूमंडल किसे कहते हैं, जो ठोस परत है उसको भूमंडल कहा जाता है। और जो गैस की परतें हैं वायुमंडल में आप लोग देखते होंगे गैस की परतें हैं, उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, बहुत सारी गैसें पाई जाती है। ओके। और आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर जो मैप देखा होगा ना, मैप हमने पिछली बार पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि मैप जो है, मैप में आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर बहुत सारा नीला नीला है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है ना। जो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी की जो 1/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, जल ही जल पाया जाता है, उसको जल मंडल कहा जाता है। ठीक है। जल मंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी को भूमंडल, वायुमंडल और जल मंडल, है ना। जल की जो बहुत सारी अवस्थाएं हैं, बर्फ है, जल है, जलवाष्प है। तो ये क्वेश्चन भी कभी बनता है आपके एग्जाम में क्या, कि जो जलमंडल की कितनी अवस्थाएं हैं, तो बहुत सारी अवस्थाएं हैं। बर्फ है, जल है और जलवाष्प है। ये सारी अवस्थाएं क्या है, जलमंडल की है। ओके। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए, और यहाँ पे देखिए कुछ चीजें जानकारी में हम जान लेते हैं। जो ग्रीक भाषा में लिथास, लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, यूडर का अर्थ होता है जल, है ना। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बायोस का अर्थ होता है जीवन, बायोस का अर्थ क्या होता है, जीवन। ओके। क्या आप इनसे जो और अधिक शब्द बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ओके। और जीव मंडल है वह एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और हवा
वो सारी चीजें मिलती हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, जहाँ पे स्थल में स्थल मंडल, जल मंडल, हवा मंडल, है ना, ये सारी चीजें वायुमंडल है, उसको ही जीव मंडल कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, तो अब देखते हैं आगे भूमंडल क्या होता है। भूमंडल है जो पृथ्वी का जो ठोस कठोर भाग है, जिसमें हम लोग जीवन निवास करते हैं, है ना, वो है भूमंडल। यह भूप्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, जिसमें जिसमें कि जीवों के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ओके, पोषक तत्व भी पाए जाते हैं किसमें, ठोस मंडल, ठोस जो है ठोस भाग में, भूमंडल में। ओके, पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है स्थलीय भूभाग, महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसे जो महाद्वीप होते हैं, ठीक है। महाद्वीप कितने कितने हैं, इसी 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 बात पे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि महाद्वीपों का नाम बता दीजिए फटाफट से, और कितने महाद्वीप होते हैं। ओके, और जो बड़े जलाशय होते हैं ना, दोस्तों, जो बड़े जलाशय है उसको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। जो महासागरीय बेसिन यानी कि जो महासागर होते हैं, ठीक है ना, जो बड़े बड़े जलाशय देखा होगा आपने पृथ्वी पर, ये सारे क्या है, महासागरीय बेसिन के नाम से जाने जाते हैं। जो विश्व के सभी महासागर हैं, तो महासागरों के नाम भी आपको मैं शिक्षा में बता दीजिए फटाफट से। 7 महाद्वीप है और 5 क्या है, 7 महाद्वीप है आपके, और 5 है आपके महाद्वीप। इनके नाम आप लोगों को पता ही होगा, इसे चैप्टर हमने इसको पढ़ लिया था। ओके, समुद्री जल है, समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है। इस जल की ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। जो समुद्र तल की क्या है ऊंचाई, जो समुद्र तल की ऊंचाई है शून्य है, और जो स्थल है ना, जैसे कि हमारे पर्वत पठार है, इसको इसकी ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, ठीक है ना। ये देखिए आपका एशिया महाद्वीप, प्रशांत महासागर, ये इस तरीके से सारे जो वर्ल्ड मैप है। उत्तरी अमेरिका है ये, और दक्षिणी अमेरिका एंडीज पर्वत, यहीं पे अमेजन नदी है। कहाँ, दक्षिणी अमेरिका में। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में देख सकते हैं आप। अपलेशियन पर्वत है, सिर्फ यहाँ पे है उत्तरी अमेरिका में। अटलांटिक महासागर ये है। उसके बाद विषुवत है, महासागर, मकर रेखा जा रही है, गुजर रही है, और तीनों ही मकर, देखिए मकर रेखा, विषुवत रेखा, और यहाँ पे देखिए कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, ये है जो अफ्रीका महाद्वीप को काटती है, तीनों रेखाएं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। यूरोप है, ये यूरोप है आपका, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको तिब्बत का पठार है, हिमालय है, एशिया आ गया। ये ऑस्ट्रेलिया है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आ गई यहाँ पे। ओके, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर है ये। जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, कहाँ पर है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कहाँ पर है ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है, इसलिए नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। और ये विश्व का सबसे क्या है ऊंचा माउंट, ऊंचा शिखर है, बहुत ऊंचा है। कितना है, 8,848 है। लेकिन अभी अभी जो हाल फिलहाल में इसकी जो ऊंचाई है उसको क्या है, बढ़ी हुई है ना, पॉइंट समथिंग है यहाँ पे। ओके, और विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का सबसे मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई क्या है, 11,022 मीटर। देखो ये इससे भी ज्यादा गहरी है, देखिए ये इतना ऊंचा है, लेकिन इससे भी ज्यादा गहरी क्या है, मेरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में है। क्या आपने कभी कल्पना की थी, आपने कभी सोचा था कि ऐसा कभी हो सकता है, नहीं सोचा होगा, कि समुद्र की गहराई, जो समुद्र की गहराई है पृथ्वी के सबसे नीचे सबसे ऊंचे भाग भी उतना उतना नहीं है जितना कि क्या समुद्र की गहराई है ना। जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग क्या है, ये आपका माउंट एवरेस्ट है, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा क्या है, हमारा समुद्र है। समुद्र 11,000 मीटर, 11,000 मीटर कुछ होता है दोस्तों, है ना। वो कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन है तो है। इस बार हम महाद्वीप देख सकते हैं, महाद्वीप, महाद्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप होते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप होते हैं।
ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है और ये महाद्वीप निम्नलिखित है। तो 7 महाद्वीपों के नाम यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये सारे ये 7 महाद्वीप है। ये हमने ऊपर देखा था, ये सारा 1 2 3 4 5 1 6। ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका किधर है? ये रहा आर्कटिक है, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका इधर ही कहीं होगा, ठीक है ना। एशिया जो है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 क्षेत्र में यही फैला हुआ है। 1/3 तो यही है, पूरा ये पृथ्वी है, इसका पूरा 1/3 ले लिया है, कवर कर लिया है, किसने? एशिया ने, है ना। 1/3 कैसे बनाए? इस तरीके से, ठीक है ना। और यह महाद्वीप है जो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ये जो पूर्वी गोलार्ध है वहाँ पे स्थित है। और यह कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो होती है दोस्तों, वो है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा आप जानते हैं, ये जो रेखा होती है ऊपर वाली कर्क रेखा है, ये विषुवत बीच की रेखा होती है, विषुवत मध्य रेखा जिसे कहते हैं, और ये नीचे की रेखा मगर है, ये ऊपर वाली कर्क रेखा। तो एशिया जो महाद्वीप है, कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। जो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो कि यूरोप को एशिया से अलग करता है। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, देखिए ये वाला क्वेश्चन बनता है कि यूराल पर्वत है, वो कौन सा पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है? तो ये यूराल पर्वत है, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप प्लस एशिया, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, जो यूरोप है, अब देखिए यूरोप है सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है, और सबसे छोटा सा प्यारा सा महाद्वीप है यूरोप, है ना, यूरोप है। और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम में, एशिया के पश्चिम में, यानी कि पश्चिम दिशा में स्थित है। आर्कटिक जो वृत्त है इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। कौन सा? यूरोप जो है तीनों तरफ से जल से घिरा है, ठीक है ना। और इसके बाद अफ्रीका है, अफ्रीका आता है एशिया के बाद दूसरा बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा। ये पहले एशिया आता है, फिर इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? ये है अफ्रीका, ठीक है ना। अफ्रीका जो है महाद्वीप है। और ये है विषुवत वृत्त, यानी कि जो जीरो अक्षांश की रेखा है ना, उसी के मध्य में है, कि मध्य से होकर निकल गुजरती है। हमने अभी देखा है इस वाले जो मानचित्र में देखिए, यानी जो विषुवत वाली रेखा है ना, ये रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है ना। जो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देखिए, ये ऐसा ये मात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं क्या है इससे गुजरती हैं। ओके। और सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में क्या क्या चीजें हैं? देखिए, पहले तो तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती है। कौन कौन सी रेखाएं? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। और जो अफ्रीका है, अफ्रीका जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और सहारा का रेगिस्तान जो है, सहारा का रेगिस्तान सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान यहीं पे पाया जाता है, जो कि अफ्रीका में है, ठीक है ना। यहाँ पर चारों ओर, यह चारों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा है ना। ये तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो कि चारों ओर से समुद्रों से घिरा है? वो है अफ्रीका महाद्वीप। और तीनों ओर से समुद्रों से घिरा यूरोप महाद्वीप, ठीक है ना, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। और विश्व की सबसे लंबी नदी जो दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो यहीं से गुजरती है। कहाँ से? अफ्रीका में ही पाई जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी। नील नदी अफ्रीका में है। अफ्रीका है ना, जो कर्क मकर रेखा और विषुवत रेखा इन भागों से गुजरती है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका देखते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है, ये देखिए, ये क्या है? पनामा जल संधि, ठीक है ना।
देखिए, ये क्वेश्चन आपको सीटेट में बना था। स्थल संधि किसे कहा जाता है? स्थल संधि देखा है? स्थल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, ये स्थल संधि कहा जाता है। और जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि पानी का एक सकरा भाग होता है जो कि दो बड़ी जल राशि समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, जैसे कि श्रीलंका वाला जल संधि है, ठीक है ना, पाक जल संधि जिसे कहा जाता है। और ये स्थल संधि है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आपसे कि भारत एवं श्रीलंका की जल संधि बताइए। भारत और श्रीलंका की जल संधि बताइए आप लोग फटाफट। पाक जल संधि। उत्तरी अमेरिका जो है वो दक्षिणी अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा है, इसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। पनामा स्थल संधि कहा जाता है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। यह महाद्वीप तो पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और यह महाद्वीप 3 सागरों से घिरा हुआ है, 3 सागरों से घिरा हुआ है। कौन सा महाद्वीप? उत्तरी महाद्वीप, ठीक है ना। और क्या आप इन 3 महासागरों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आप बताएंगी कौन कौन से महासागर है, ठीक है ना। दक्षिणी अमेरिका का तो ये आपका होमवर्क है कि आप लोग ये जो उत्तरी अमेरिका है ना उस तीन तीन सागरों से घिरा है, तो कौन कौन से सागर है वो आप लोग क्या करेंगे, बताएंगे। आप लोग को ये होमवर्क दे दिया मैंने आपको, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का जो अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका है महाद्वीप है। यह भाग इसका अधिकांश भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर है, ठीक है ना। विश्व की सबसे लंबी जो श्रृंखला है एंडीज, विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला दोस्तों, ये तो सबसे ऊंची थी, ऊंची जो है वो कहाँ है? भारत में एशिया महाद्वीप में है। लेकिन जो सबसे लंबी श्रृंखला है वो एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत है ना, एंडीज वो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है ना, दक्षिणी अमेरिका में। आप लोग ध्यान में रखेंगे। और विश्व की सबसे बड़ी नदी भी, सबसे बड़ी नदी कहाँ है? अमेरिका यहीं से बहती है, दक्षिणी अमेरिका से, ठीक है ना। चित्र में भी दिखाती हूँ मैं मैप में। एंडीज पर्वत कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में। अमेजन नदी, ये एंडीज पर्वत है सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, कॉपी पेन तो लेके बैठे ही होंगे। यहाँ प्रवचन तो नहीं सुनने बैठे हैं, बस प्रवचन सुना दिया, बस चलो आज की कथा समाप्त हुई। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, इसको नोट डाउन करते हुए जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको बनता है ना, एनसीईआरटी के थ्रू ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। अमेजन देखिए, अमेजन नदी है वो सबसे बड़ी नदी है। नील नदी है सबसे लंबी नदी है विश्व की, ठीक है। तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। ओके ओके, अब आप ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप जो है, यूरोप सबसे छोटा महाद्वीप नहीं था, एशिया से बहुत छोटा था ना। यूरोप जो है एशिया से खाली बहुत छोटा था, लेकिन विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। यह जो है पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। यहाँ चारों तरफ से यह चारों तरफ से महासागरों समुद्रों से घिरा है और यह इसी का द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे, ये सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ओके, फिर इसके बाद देख लेते हैं ये अंटार्कटिका एंड लास्ट है, ठीक है। अंटार्कटिका लास्ट है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि क्या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव एवं इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव पर स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ एवं जमी रहती है, यहाँ पे बर्फ से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी निवास नहीं है। बहुत से देशों ने यहाँ पर क्या बनाया है? शोध केंद्र बनाया है, और भारत ने भी बहुत सारे शोध केंद्र वहाँ पे बनाए हैं, जिनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है ना। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में, ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम लोग जलमंडल। जलमंडल क्या है? जलमंडल पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, और पृथ्वी को इसलिए क्या नीला ग्रह कहा जाता है। जलमंडल में जो है जल के सभी रूप उपस्थित है, जिसमें कि महासागर है, नदियां हैं, झीलें हैं, हिम नदियां हैं, भूमिगत भूमिगत जल है,
वायुमंडल की जलवाष्प सम्मिलित है, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या है, जलमंडल में सम्मिलित है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग जो है महासागरों में पाया जाता है, और वह इतना खारा है कि ये यूज में नहीं आता है। किसके, जो मनुष्यों के यूज में नहीं आता है, ठीक है, इसमें उपयोग में नहीं आता है। और शेष जो भाग है जल का, वो बर्फ से बहुत बड़े बर्फ की परतों से, इन नदियों से तथा भूमगत जल से क्या है, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और पृथ्वी का जल का बहुत कम भाग है जो अलवण जल के रूप में पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो है इसका इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर नीले ग्रह होने के बावजूद भी हमें क्या है, पानी की कमी महसूस होती है, क्योंकि बहुत सारा जल जो है वो है खारा है, ठीक है, वो यूजलेस है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं महासागर। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं महासागर। जो महासागरी जल है हमेशा गतिशील रहता है, जैसे कि ज्वार भाटा तरंगे है, महासागरी धाराएं हैं। ये तीन जो है मुख्य गतियां हैं महासागरी जल की। और बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः हम लोग 5 महासागर प्रमुख है, जैसे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। 5 महासागरों के नाम नोट डाउन कर लें कौन कौन से महासागर हैं। ओके, तो प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रशांत जो महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है, ये पृथ्वी का 1/3 भाग पर फैला हुआ है। 1/3 भाग पर क्या है, प्रशांत महासागर क्या है, फैला हुआ है, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और पृथ्वी की सबसे जो मेरियाना गर्त है, यही प्रशांत महासागर में ही क्या है, स्थित है, ठीक है। तीसरा ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका, इसके चारों ओर जो प्रशांत महासागर है इसके चारों ओर ये स्थित है, ठीक है ना। और प्रशांत जो महासागर है वो है, वो सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, अटलांटिक। यह अंग्रेजी भाषा के एस आकार का, एस आकार का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। एस आकार का अटलांटिक महासागर है, इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, इसी पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है, ठीक है। अटलांटिक महासागर का तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है, ठीक है ना। इसके बाद हिंद महासागर देख लेते हैं। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। फिर दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप की चारों ओर से घेरता है, और यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है तथा उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संघरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। और यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा एशिया से घिरा हुआ है। कौन सा, आर्कटिक महासागर, ठीक है। वायुमंडल की परतें देख लेते हैं। वायुमंडल की देखिए पांच पांच परतें हैं। क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये सीटेट में भी पूछा था, और भी एग्जाम में पूछता है कि जो वायुमंडल की प्रमुख परतों के बारे में बताइए। तो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है, और हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हम लोग सांस ले पाते हैं और जीवित रह पाते हैं। और ये वायुमंडल जो है वो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है।
वायुमंडल की 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसकी घटकों तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, तापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वहिमंडल कहा जाता है। वहिमंडल, ओके। और इसके बाद देखिए 99% भाग क्या है, शुष्क हवा है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जो वायुमंडल है ना, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा है, ठीक है ना। जिसका हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन जो 78% है, ऑक्सीजन 21% और दूसरी अन्य जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये 1% है, ठीक है ना। ये सब चीजें ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो ऑक्सीजन जो है 21% है, जो कि सांस लेने के लिए आवश्यक है। और जो नाइट्रोजन है वो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन जो है उसकी वृद्धि के लिए, किसके, जो जीव जंतु है प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या मंडल है? जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जो जिसमें जीवन स्थित है, यानी कि जहाँ पे जीवन पाया जाता है, इसको जीवमंडल कहा जाता है ना। इसमें कि सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारी आकार के सभी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, जिसको ये सब एक दूसरे से जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम लोग ये देखिए पृथ्वी के 4 परिमंडल कौन कौन से हैं। पृथ्वी के 4 परिमंडल, इसके बाद अभ्यास प्रश्न पत्र देख लेते हैं। सिर्फ पृथ्वी के 4 जो परिमंडल है, जल मंडल, भूमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल, ठीक है। 4 परिमंडल आपको आप लिख लेंगे।